दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया एक ऐसा रम जिसने पूरी दुनिया को ही अपना पसंदीदा बना लिया था। और हमारे देश इंडिया में लगभग 20 से 25% लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं और इन लोगों के टेस्ट भी काफी अलग अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी ब्रांड है जिसकी रम का नशा हर भारतीय ड्रिंकर को बेहद पसंद है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओल्ड मॉन्क रम की, जिसने अपने 70 साल की हिस्ट्री में केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों को अपना पसंदीदा बनाया हुआ है। और एक तरफ तो ओल्ड मॉन्क गरीब लोगों के लिए का एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, तो वही रिच लोगों को भी इसका टेस्ट खूब अच्छा लगता है। मतलब कि चाहे अमीर हो या फिर गरीब, रम का शौकीन हर इंसान ओल्ड मॉन्क के लॉयल कस्टमर की लिस्ट में आता है। अब दोस्तों एक टाइम था जब ओल्ड मॉन्क भारत के 50% अल्कोहल मार्केट को बड़े अच्छे से हैंडल किया करता था। और तो और विजय माल्या जो भारत के अल्कोहल किंग कहे जाते हैं, वो भी इस ब्रांड का अच्छे से मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन फिर साल 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिसने ओल्ड मॉन्क के मार्केट शेयर को 50% से सीधा 10% पर कुछ ही समय में पहुंचा दिया। और अगर आज के समय की बात करें तो ये सिर्फ 5% से भी कम का बचा हुआ है। और तो और साल 2015 में कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि शायद ये ब्रांड हमेशा के लिए अब बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं, पर दुनिया के टॉप अल्कोहल ब्रांड में गिने जाने वाली ओल्ड मॉन्क की हालत आज भी बहुत बुरी है। तो आखिर वो कौन से रीजन है जो कि अल्कोहल मार्केट में ओल्ड मॉन्क का सफाया कर रहे हैं, और ओल्ड मॉन्क आखिर फिर से कैसे रिवाइव कर सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ओल्ड मॉन्क के डाउनफॉल को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि कैसे ये ब्रांड हर पीने पिलाने वाले इंसान के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाने में कामयाब हुआ। तो दोस्तों इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1850 के दशक से, जब ब्रिटिश आर्मी के सैनिकों को बियर पीने का बहुत ही ज्यादा शौक था। लेकिन उस समय इंडिया में कहीं भी बियर नहीं बनाई जाती थी और ऐसे में मजबूरी में इन बियर के बोतल को इंग्लैंड से लाया जाता था, जो कि अंग्रेजों के लिए एक महंगा सौदा था। और इसी दौरान एडवर्ड अब्राहम डायर नाम के एक इंजीनियर शिमला आते हैं और इस प्रॉब्लम को देखते हुए पास के ही एक टाउन कसौली में बियर बनाने वाली फैक्ट्री में, जिसे ब्रूअरी कहा जाता है, उसे सेटअप करते हैं। और बाद में साल 1854 में एडवर्ड डायर एशिया की पहली बियर बनाते हैं, जिसका उस समय नाम रखा गया लायन बियर। एडवर्ड डायर ने अपनी कंपनी का नाम डायर ब्रूअरीज रखा और आने वाले कुछ ही सालों में कसौली को छोड़कर अपनी फैक्ट्री सोलन, शिमला, रावलपिंडी और बर्मा तक पहुंचा दी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय बर्मा और रावलपिंडी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। एंड दोस्तों इसी साल यानी कि 1887 में एच.जी. मैकन नाम के एक बड़े बिजनेसमैन एडवर्ड डायर से सोलन में उनकी ब्रूअरी को खरीद लेते हैं और वहां पर विस्की बनाने का काम भी शुरू कर देते हैं। और फिर आया साल 1903, जब शिमला तक रेलवे लाइन पहुंची, तो फिर डायर ब्रूअरीज कंपनी की बियर और विस्की पूरे भारत में ही सेल होने लगी और इसी वजह से उनकी सेल्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। और समय के साथ साथ उनकी सेल्स और भी हाई होती गई। लेकिन फिर साल 1919 में कुछ ऐसा हुआ जिसने डायर ब्रूअरीज कंपनी के प्रति भारतीयों के प्यार को नफरत में बदल दिया। एक्चुअली दोस्तों ये वही साल था जब कर्नल रेगिनॉल्ड एडवर्ड डायर के ही आदेश पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे हजारों निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलाई थी। और अब क्योंकि रेगिनॉल्ड एडवर्ड डायर ब्रूअरीज कंपनी को शुरू करने वाले एडवर्ड डायर के बेटे थे, इसलिए लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। और ऐसे में एडवर्ड डायर ने एच.जी. मैकन के साथ इस कंपनी का नाम बदलकर डायर मैकन ब्रूअरीज रख दिया। लेकिन ये सफर भी इतना आसान नहीं था और फिर साल 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद इसको नरेंद्र नाथ मोहन ने खरीद लिया और बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर मोहन मैकन प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया। और आज भी यही कंपनी ओल्ड मॉन्क की पेरेंट कंपनी है। लेकिन अब सोचने वाली बात तो ये है कि इन सब में ओल्ड मॉन्क की एंट्री कब और कैसे हुई, क्योंकि अभी तक तो हमने इस नाम की किसी भी रम की बात की ही नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों ओल्ड मॉन्क का आइडिया नरेंद्र नाथ मोहन के बेटे वेद रतन मोहन लेकर आए थे और उन्होंने नोटिस किया कि भारत में बियर और विस्की के तो कई सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन रम कैटेगरी में हरक्यूल्स रम नाम की कंपनी की ही मोनोपोली हुआ करती थी। और उस टाइम इंडियन आर्मी को भी हरक्यूल्स ही रम की सप्लाई किया करता था। लेकिन बाद में ओल्ड मॉन्क के आते ही इसने हरक्यूल रम को रिप्लेस कर दिया। एंड दोस्तों ओल्ड मॉन्क टेस्ट और क्वालिटी में इतनी ज्यादा सुपीरियर थी कि इसने कुछ ही सालों में इंडियन अल्कोहल मार्केट पर अपना बहुत ही अच्छे से कंट्रोल बना लिया। और बाद में धीरे धीरे करके हम भारतीयों को भी ये ओल्ड मॉन्क रम बेहद पसंद आने लगी। और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के बीच ओल्ड मॉन्क रम का क्रेज इतना ज्यादा हो गया कि करीब 70 साल के बाद में आर्मी के ज्यादातर बटालियंस को यही रम सप्लाई की जाती थी। और अभी सबके बीच आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि ओल्ड मॉन्क को अपना ये नाम कहां से मिला। तो दोस्तों बेसिकली जब वेद रतन मोहन यूरोप गए हुए थे, तो तब वो वहां बर्फीले पर्वतों पर रहने वाले बेनेडिक्ट मॉन्क्स से प्रभावी होते हैं। और ये मॉन्क्स सेंट बेनेडिक्ट के क्रिश्चियन मॉन्क के फॉलोअर्स थे, जो कि अपना सादा जीवन जीते थे और साथ में रम पिया करते थे। और अब दोस्तों चाहे ओल्ड मॉन्क को बनाना हो या फिर इसका नाम ही रखना हो, ये दोनों ही आइडियाज यहीं से लिए गए थे। अब दोस्तों ओल्ड मॉन्क की एक बात है जो कि इसे सबसे अलग और खास बनाती है, वो है इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एक तरफ तो जहाँ बिजनेसमैन एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए
ये पानी की तरह पैसा बहाते हैं। तो वहीं ओल्ड मॉन्क ने कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया और ना ही आपने कभी कोई ओल्ड मॉन्क का बैनर या पोस्टर देखा होगा और ना ही आज तक इसकी कोई डिजिटल एड बनाई गई है। एक्चुअली ओल्ड मॉन्क के एडवर्टीजमेंट इसके खुद लॉयल कस्टमर्स करते हैं और इसके ओनर्स का मोटो है ओनली टेस्ट कैन एडवर्टीज इट, यानी कि ओल्ड मॉन्क का टेस्ट ही इसकी एडवर्टीजमेंट है। अब दोस्तों सुनने में तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी और रेवोल्यूशनरी लगती है, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से ओल्ड मॉन्क पर ये बहुत ही भारी पड़ रही है। अब दोस्तों अगर हम कहें कि लैक ऑफ एडवर्टीजमेंट ओल्ड मॉन्क के डाउनफॉल का एक मेजर रीजन है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि एक टाइम पर ओल्ड मॉन्क इंडियन मार्केट के 50% मार्केट को डोमिनेट करती थी, लेकिन आज इसका शेयर 5% से भी कम का रह गया है। और साल 2002 के पहले तक तो ये हालत थी कि कोई भी अल्कोहल ब्रांड ओल्ड मॉन्क का सामना कर ही नहीं पा रहा था और भारत के अल्कोहल किंग कहे जाने वाले विजय माल्या भी ओल्ड मॉन्क को बीट करने में नाकामयाब हो गए। एंड दोस्तों ओल्ड मॉन्क के बाद दूसरे नंबर पर मैकडोवेल सेलिब्रेशन रम हुआ करती थी, जो कि विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंडर में आती थी। लेकिन मैकडोवेल सेलिब्रेशन रम की सेल्स ओल्ड मॉन्क के कंपैरिजन में आधी भी नहीं थी, इसीलिए साल 2002 में मैकडोवेल्स ने अपनी सेलिब्रेशन रम को काफी तेजी से एडवर्टीज करना शुरू कर दिया और सिर्फ 3 साल में ही ये कंपनी ओल्ड मॉन्क को पीछे कर देती है। और कुछ ही सालों में पहले तक जो ओल्ड मॉन्क हर साल 80 लाख से भी ज्यादा बोतल सेल किया करती थी, वो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग उनकी सेल्स डाउन होकर 30 लाख पर आ गई। और दूसरी तरफ अगर हम मैकडोवेल्स 2011 के डेटा को देखें तो उनकी सेल्स 1 करोड़ बोतल से भी ज्यादा की हो चुकी थी। एंड साल 2005 में ओल्ड मॉन्क का प्रॉफिट जहां 2.5 करोड़ रुपए था, जो कि अगले ही साल में कम होकर सिर्फ 30 लाख रुपए हो गया। और साल 2014 के आते आते तो ये कंपनी प्रॉफिट की जगह 20 करोड़ के लॉस में चली गई। और साल 2012 में वेद रतन मोहन के भाई और ओल्ड मॉन्क की मॉडल सक्सेस का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले कपिल मोहन 82 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं और अब इस ब्रांड को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब उनके बेटों पर आ जाती है। और दोस्तों अब यहीं से ही ओल्ड मॉन्क की मैनेजमेंट अब बिखरना शुरू हो जाती है और उनके कंपटीशन में खड़े ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट पर पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर देते हैं और मार्केट में लंबी लीड ले लेते हैं। हालांकि ओल्ड मॉन्क के डाउनफॉल का पूरा क्रेडिट उनके पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और फेल्ड मैनेजमेंट को ही नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें ओल्ड मॉन्क के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंजेस का भी बहुत ही बड़ा रोल रहा है। और आपको बता दें कि ओल्ड मॉन्क ने कभी भी अपना खुद के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने की कोशिश ही नहीं की है, एवन कि वो आज भी थर्ड पार्टी नेटवर्क पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है, जिस वजह से उनकी रीच बहुत ही कम हो गई है। एंड दोस्तों ये फैक्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अल्कोहल के बिजनेस में लॉजिस्टिक और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी सेल्स के नंबर को तय करते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग बदलती गवर्नमेंट पॉलिसीज ने भी ओल्ड मॉन्क को खास डैमेज पहुंचाया है। एक्चुअली दोस्तों ओल्ड मॉन्क शुरुआत में ही लोगों के बीच अपनी पहचान इसलिए बना पाया क्योंकि उनके प्राइसेस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल थे, लेकिन इसी अफोर्डेबिलिटी ने ही आज ओल्ड मॉन्क की इमेज को बहुत ही ज्यादा डाउन कर दिया है। एक्चुअली ओल्ड मॉन्क ये समझ ही नहीं पाया कि आजकल का यूथ शो ऑफ करने के लिए अफोर्डेबल नहीं बल्कि सब प्रीमियम सेगमेंट की अल्कोहल को कंज्यूम करना पसंद करते हैं और साथ में ही बिजनेस में फ्यूचर ट्रेंड्स को ना समझ पाना उनको भारी पड़ा और यही उनके डाउनफॉल का एक मेजर रीजन बना। अब दोस्तों अगर आज ओल्ड मॉन्क ने अपनी ये हालत ना सुधारी तो आने वाले टाइम में इस कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन अगर ये कंपनी अपने आप में कुछ चेंजेस करती है और अपने ओवरऑल सिस्टम को बेटर बनाती है तो फिर आज भी ये अपने एवरग्रीन टेस्ट और क्वालिटी के दम पर एक बार फिर से टॉप पर पहुंच सकती है। और इसके लिए सबसे पहले ओल्ड मॉन्क को अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने होंगे और साथ में ही अपनी रम को प्रीमियम सेगमेंट में भी लाना होगा और दूसरी तरफ उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा और साथ में ही थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन को अलविदा कहना होगा। यहाँ ओल्ड मॉन्क के पास बेहतरीन तरीका ये भी हो सकता है कि वो अपने कंपनी के कुछ स्टेक्स किसी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हवाले कर दें और उनके साथ पार्टनरशिप करके म्यूचुअल इंटरेस्ट से कंपनी को आगे ले जाएं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ओल्ड मॉन्क की मैनेजमेंट ने मार्केटिंग को लेकर जो स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है उसे जल्द से जल्द तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आज जो दिखता है वही सुबह बिकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या ओल्ड मॉन्क मार्केट में वापसी कर पाएगा या आने वाले समय में इसकी कहानी खत्म हो जाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब साथ में ही दोस्तों आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।